हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों कक्षा 11 यूपी बोर्ड में आज गद्य गरिमा का हम पाठ पढ़ेंगे अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जिसे राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। और राहुल सांकृत्यायन जो थे वो बहुत ही घुमक्कड़ थे। उन्होंने बहुत सारे स्थानों की यात्राएं की हैं और उन्होंने यात्रा साहित्य भी बहुत ज़्यादा लिखा है, तो वो एक यात्रा साहित्यकार हैं। तो हमारे जो आपके जो कोर्स में इस कक्षा 11 की पुस्तक में गद्य गरिमा में उनके पाठ का नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो आज इस वीडियो में उस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है उनके अर्थ को समझेंगे, उनकी व्याख्या को समझेंगे और उस पर आधारित जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, प्रश्नोत्तर आपकी समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक है राहुल सांकृत्यायन। तो पहला इसका गद्यांश देखते हैं कि मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं। इस पैराग्राफ में लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर हम घुमक्कड़ी से संबंध, घूमने से संबंध यात्रा साहित्य को पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई हिमालय घूमने गया है और उसको घूमने जाने के बाद अगर वो लेखक है, उसने बिल्कुल जैसे जैसे अनुभव किया है यात्रा का, अपनी एक पुस्तक लिखता है हिमालय की यात्रा पर आधारित, तो जो व्यक्ति उस हिमालय की यात्रा को पढ़ेगा उसे आनंद तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना पढ़ने से उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना वो स्वयं जाकर अपनी आँखों से हिमालय को देखेगा। तो इसी के बारे में इस गद्यांश में उन्होंने वर्णन किया है और कहा है कि मैं मानता हूँ कि पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो पुस्तकें होती हैं, जितने भी यात्रा साहित्य होते हैं, यात्रा संबंधी पुस्तकें होती है, उसको पढ़ने से घुमक्कड़ी का कुछ कुछ रस, आनंद तो आपको प्राप्त ज़रूर होता है। लेकिन जिस तरह फ़ोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपकी उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। देखिए, ये सारा जो अब आगे का आ रहा है वो रेखांकित है और आपका एक प्रश्न बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपके गद्यांश में जितनी लाइनें रेखांकित हैं केवल उनकी व्याख्या करनी है, 2 नंबर का रहता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूँ कि जो यात्रा साहित्य है, यात्रा संबंधी पुस्तक पढ़ने से घुमक्कड़ी का कुछ कुछ रस, कुछ कुछ आनंद तो प्राप्त होता है, लेकिन जिस तरह से फोटो देखकर आप हिमालय के ऊपर जो देवदार के जो घने वन लगे हैं, घने जो जंगल हैं हिमालय क्षेत्र में, और उनके श्वेत हिम मुकुटित शिखरों पे, श्वेत हिम माने सफ़ेद बर्फ के मुकुट पहने हुए जो पर्वत के शिखर हैं, उनकी जो सुंदरता है, उसका जो रूप है, उसकी जो गंध है, उसका अनुभव नहीं कर सकते। हम फोटो देखकर हिमालय के बारे में कुछ कुछ तो जान सकते हैं, लेकिन जो असली हिमालय है, देवदार के जो घने जंगल हैं, उसके जो हिमालय के बर्फ से ढके हुए जो पर्वत शिखर है, उसकी जो सुंदरता है, वास्तविक सुंदरता है, उसकी रूप है, गंध है, उसका अनुभव हम फोटो देखकर नहीं कर सकते हैं। उसी तरह यात्रा कथाओं से आपकी उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती। उसी प्रकार यात्रा संबंधी कथाओं को पढ़ने से हमें आनंद की, घुमक्कड़ी के जो आनंद, असली आनंद है, उसकी उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति स्वयं घूमने जाता है, अपनी आंखों से उस सौंदर्य को देखता है, उसे जो अनुभव होता है, उसे जो आनंद मिलता है वास्तविक, वो आनंद पुस्तक पढ़ने वाले को नहीं मिल सकती है। अब हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न निश्चित होता है, हर गद्यांश से जुड़ा होता है। तो पाठ का नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन।
अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, ये दोनों प्रश्न एक ही है और इसी तरह से उत्तर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या समझाई गई है, उसी तरह से आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश, अब तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न आपको इस गद्यांश को पढ़कर वहीं से देखकर उत्तर देना है। तो जो प्रश्न जिस लाइन से पूछा गया है उसका उत्तर वहीं से देना है। प्रस्तुत गद्यांश में राहुल जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में राहुल जी ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यात्रा साहित्य से हमें घुमक्कड़ी के वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। यात्रा संबंधी साहित्य के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा है? तो यात्रा संबंधी साहित्य के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि यात्रा साहित्य को पढ़ने से हमें वैसे आनंद की अनुभूति नहीं होगी जो हमें वहाँ घूमकर, वहाँ आँखों से देखकर होती है। लेखक ने किस उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है? तो लेखक ने हिमालय के उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला गद्यांश देखते हैं। संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वो घुमक्कड़ धर्म है। ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या का प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसको ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पे लेखक कहता है कि संसार में यदि कोई अनादि सनातन धर्म है जो इस सृष्टि के साथ चलता चला आया है तो वो घुमक्कड़ धर्म है। घुमक्कड़ सबसे बड़ा सनातन धर्म है, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन ये जो संप्रदाय, जो घुमक्कड़ धर्म है, वो उस तरह का संकुचित धर्म संप्रदाय नहीं है जैसे हमारे समाज में बहुत सारे संप्रदाय हैं जो संकुचित अर्थ में है। हिंदू है, मुस्लिम है, तमाम तरह के धर्म है, ये उस जैसा धर्म नहीं है, वो आकाश की तरह महान है। ये जो घुमक्कड़ धर्म है ये और धर्मों से अलग है। ये आकाश जिस तरह से महान है, आकाश की तरह बड़ा है, समुद्र की तरह विशाल है, माने आकाश की तरह ये महान है, समुद्र की तरह इसकी विशालता है। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है केवल घुमक्कड़ धर्म के ही कारण। अब यहाँ पे लेखक कहता है कि इस संसार में जितने भी धर्म हुए हैं, जिस धर्म को सबसे अधिक यश और महिमा इस संसार में प्राप्त हुई है वो केवल घुमक्कड़ धर्म के कारण ही उस धर्म को प्राप्त हुई है। जिस धर्म के लोगों, मानने वाले लोगों ने घुमक्कड़ी धर्म को अपनाया है, वही धर्म श्रेष्ठ इस संसार में सबसे ज़्यादा महिमा को प्राप्त हुआ है। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे। जो ईसाई धर्म है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ईसा मसीह स्वयं घुमक्कड़ थे, एक जगह रुकते नहीं थे, सदा वो चलते रहते थे। उनके धर्म जो है उनके साथ साथ चलता था और उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके मानने वाले, जो उनके शिष्य हैं, वो भी घुमक्कड़ थे जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। तो लेखक ने यहाँ ईसाई धर्म का उदाहरण दिया है कि ईसा मसीह स्वयं घुमक्कड़ थे, उनके जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, वो भी ऐसे ऐसे घुमक्कड़ थे जिन्होंने घूम घूम कर पूरी दुनिया में ईसा मसीह के संदेश को कोने कोने में पहुंचा दिया है। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, लेखक है राहुल सांकृत्यायन। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, इसका उत्तर भी पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, अभी आपको उस व्याख्या समझाई गई है रेखांकित की, वैसे करना है। संसार का आदि घुमक्कड़ धर्म कौन सा है? तो उन्होंने कहा संसार का जो आदि घुमक्कड़ धर्म वो सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म जो है वो घुमक्कड़ धर्म ही है। कुछ धर्मों ने यश और महिमा किसके कारण प्राप्त की है? तो कुछ धर्मों ने यश और महिमा घुमक्कड़ धर्म के कारण प्राप्त की है। अगला प्रश्न है अंतिम, प्रभु ईसा और उनके अनुयायियों के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा है? तो प्रभु ईसा और उनके अनुयायियों के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि ईसा मसीह स्वयं घुमक्कड़ थे, उन्होंने घुमक्कड़ धर्म को अपनाया था और उनके अनुयायियों ने भी घुमक्कड़ धर्म को अपनाया था। अब अगले गद्यांश को देखते हैं। अगला हमारा गद्यांश है, घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? अब देखिए रेखांकित अंश से व्याख्या का प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाएगा।
तो घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है। यहाँ पे लेखक कहता है कि घुमक्कड़ी में जितना सुख प्राप्त होता है, देखिए हम लोग अपने कामों में उलझे रहते हैं और मनुष्य जब घूमने जाता है, प्रकृति के सानिध्य में जाता है, उसके पास में जाता है, तो उसे वो सुख मिलता है जो उसको और कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए लेखक कहता है कि घुमक्कड़ी से बढ़कर इस संसार में सुख और कहीं मिल नहीं सकता है। आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। जो चिंताहीनता है, चिंताहीनता माने चिंता ना होना, चिंताहीन होना सुख का सबसे बड़े रूप है। ये चिंता जो है वो मनुष्य को सुख और आनंद प्राप्त करने नहीं देती है, और जब हम घुमक्कड़ी करते हैं तो व्यक्ति वहाँ पर सारी चिंताओं को भूल जाता है। तो चिंताहीनता उसको प्राप्त हो जाती है, और चिंताहीन जो व्यक्ति है वही वास्तव में सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो जो चिंताहीनता है वही सुख का स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं। अब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें घर जैसे सुख प्राप्त नहीं होते हैं, हमें वो आराम नहीं प्राप्त होता है जो घर में प्राप्त होता है। तो लेखक ने इसका दूसरा भी पहलू बताया है कि घुमक्कड़ी में थोड़े कष्ट भी होते हैं। बाहर हम निकलेंगे, घूमने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें कुछ कष्ट भी होंगे, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। कहते उस कष्ट को ज़्यादा बढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। अगर आप घुमक्कड़ी में कष्टों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी घूमने जा नहीं सकते हैं, और आपको सुख आनंद की प्राप्ति जो घुमक्कड़ों को प्राप्त होती है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन उसे उसी तरह, अगर वहाँ थोड़े बहुत कष्ट मिलते भी हैं, लेकिन उसको उस तरह से समझिए जैसे भोजन में मिर्च डाली जाती है। भोजन में जिस प्रकार मिर्च जरूरी है, उसी प्रकार घुमक्कड़ी में थोड़े बहुत कष्ट अगर होते भी हैं तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मिर्च में यदि कड़वाहट ना हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसे हाथ भी लगाएगा। मिर्च आदमी किस लिए व्यक्ति खाता है कि उसकी कड़वाहट के कारण उसे पसंद करता है। कहते अगर मिर्च में कड़वापन ना हो तो कोई जो मिर्च खाने का प्रेमी है वो उसको छुएगा भी नहीं। तो भोजन में जैसे मिर्च का महत्व होता है, उसी प्रकार घुमक्कड़ी में थोड़े बहुत कष्ट भी प्राप्त होते हैं, हमें उधर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। घुमक्कड़ी में कभी कभी जो होने वाले जो कड़वे अनुभव होते हैं वो उस आनंद के रस को और अधिक बढ़ा देते हैं, हमारे आनंद में वो कमी नहीं करते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। आपने देखा होगा कि काला बैकग्राउंड अगर बनाया जाए, काली पृष्ठभूमि हो, उसमें जो चित्र है वो पूरी तरह से खिल जाता है। उसी प्रकार घूमने में हल्के फुल्के अगर में बाधा भी आती है, कष्ट भी आते हैं, तो वो हमारे आनंद के रस को और अधिक बढ़ा देते हैं। उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन, और उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ भी आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अरेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको समझाई गई है, आप उसी तरह से लिख लेंगे। लेखक ने संसार का सबसे बड़ा सुख किसे बताया है, घुमक्कड़ी के लिए क्या आवश्यक है। तो लेखक ने संसार का सबसे बड़ा सुख घुमक्कड़ को बताया है, घुमक्कड़ी को बताया है, और घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। घुमक्कड़ी में होने वाले कष्ट किस प्रकार के होते हैं। तो घुमक्कड़ी में होने वाले कष्ट उसी प्रकार से होते हैं जैसे भोजन में मिर्च होती है। लेखक ने घुमक्कड़ी और चिंताहीनता का परस्पर क्या संबंध बताया है। तो लेखक ने घुमक्कड़ी और चिंताहीनता को परस्पर एक दूसरे से संबंधित बताया है। घुमक्कड़ी के द्वारा व्यक्ति चिंताहीन हो जाता है और चिंताहीन व्यक्ति को ही सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, आपको ये तीनों गद्यांश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी में से आपकी परीक्षा में आएगा, इसी में से बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।